पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीदम। सरकार को सरकार के ही मंत्री अब निकम्मा कह रहे हैं। जी हां दोस्तों, नितिन गडकरी अब हर रोज अपने ही बयानों का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और हर बार एक नया रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था वो सब कुछ नितिन गडकरी बोल रहे हैं। खुले शब्दों में हंसते हुए अपनी सरकार को उन्होंने निकम्मी बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ बड़े खेल का संकेत है। पहले मोहन भागवत, फिर धनखड़ और अब नितिन गडकरी, एक के बाद एक आवाज सरकार के खिलाफ उठाई जा रही है। और नितिन गडकरी तो कुछ ज्यादा ही भरे मंचों से अपनी पार्टी को ललकार रहे हैं। तो जाहिर है बैक सपोर्ट तगड़ा होगा तभी ये सब कुछ संभव है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, नितिन गडकरी ने क्या कुछ बोला है जिससे गुजरात लॉबी में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहले कहा सरकार पर लगाम लगाने वाले लोग होने चाहिए, उस पर केस करने वाले लोग होने चाहिए, और अब सीधा सरकार को निकम्मी कह दिया। दोस्तों, नितिन गडकरी ने यह ठान लिया है कि जो इस वक्त पार्टी का नेतृत्व कर रहा है उसकी बैंड बजा दूंगा। लगातार तूफानी बयान देने वाले नितिन गडकरी जी ने आज फिर से एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे गुजरात लॉबी में हलचल नहीं बल्कि हड़कंप मच गया। और इस वक्त जो बड़ा सवाल अभी उठ रहा है वो ये कि क्या नितिन गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी के 75 साल होने से पहले जो संकेत लगातार मिल रहे हैं वो सामान्य संकेत बिल्कुल भी नहीं है। जब मोदी 75 साल की दहलीज पर खड़े हैं तो नितिन गडकरी की आक्रामकता किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। और अब ये खुले मंच से मोदी सरकार पर हमले करना, एक बार नहीं बार बार करना, तीसरी चौथी बार नितिन गडकरी ने इस तरह बयान दिया, तो ये यूं ही तो नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। आपको याद दिला दूं, नितिन गडकरी लगातार अपनी सरकार पर हमला करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा लगता है जैसे नितिन गडकरी ने आर पार करने की ठानी है। दोस्तों, आप ये खबर देख लीजिए, न्यूज 18 की, इसमें लिखा है सरकार निकम्मी, नितिन गडकरी ने यह क्या कह दिया, नागपुर में मंच से सुनाई सिस्टम की सच्चाई। आगे देखिए, खबर में लिखा है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर अपनी बेबाक शैली से चर्चा में आ गए हैं। नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने मंच से ही कह दिया कि सरकार निकम्मी है। यह सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग कुछ पलों के लिए चौंक गए, लेकिन गडकरी यही नहीं रुके। उन्होंने सरकारी तंत्र, नगर निगम और अन्य एजेंसियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए। स्पोर्ट्स एज अ करियर सेमिनार को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकारी सिस्टम सिर्फ चलती गाड़ी को पंचर करने का काम करती है। उन्होंने बताया कि नागपुर में वो 300 स्टेडियम बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रियाएं और सिस्टम इसमें रुकावट डालते। उन्होंने कहा कि सरकार की अधीनस्थ संस्थाएं यानी आधे से ज्यादा जैसे नगर निगम, नागपुर सुधार प्रन्यास कोई काम ही नहीं कर रहा, इसलिए मुझे अलग तरीके से काम करवाना पड़ता है। देख रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह की सच्चाई आज तक शायद ही किसी नेता ने बोली होगी, वो भी अपनी पार्टी के खिलाफ। नितिन गडकरी ने यह साफ बोल दिया कि सरकारी सिस्टम चलती गाड़ी को पंचर करने का काम करती है। ये देश की कड़वी सच्चाई तो है और इसको बड़े स्तर पर गडकरी ने बोल डाला है। तो जिस तरह से नितिन गडकरी ने भरे मन से ये बात दोहराई कि सरकार निकम्मी है, कोई काम करना नहीं चाहती, इस बात को लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दूं, पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के बीच नितिन गडकरी को लेकर मनमुटाव देखी गई। एक तरह की कोल्ड वॉर चल रही थी इनके बीच। नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2024 के पहले से ही लगातार कुछ ना कुछ बोलने में लगे हुए हैं। भरे मंचों से ये मोदी को संदेश देते रहते हैं, उनकी सच्चाई जनता को बताते रहते हैं, और नितिन गडकरी तो डायरेक्ट अटैक करते हैं अपनी सरकार पर। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन नेताओं के पास तगड़ा सपोर्ट है एक दूसरे का। इन्होंने भाजपा की नस दबाई हुई है। अब आपने गौर भी किया होगा कि अब तक जितने भी इस तरह के विस्फोटक बयान सामने आए उनमें से किसी पर भी भाजपा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही किसी तरह का कारण बताओ नोटिस इनको दिया गया, और ना ही भाजपा का आईटी सेल इनके पीछे पड़ता है। अमित मालविया जो हर किसी पर टिप्पणी करते रहते हैं, उनकी नजर से इस तरह के भयानक बयान जो हैं वो बिल्कुल ओझल हो जाते हैं। तो एक तरफ भाजपा के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, सरकार की सहयोगी पार्टियां भी दूसरी तरफ इनके खिलाफ बयान दे रही हैं। जी हां दोस्तों,
चिराग पासवान भी अब सरकार से उखड़े हुए। हाल में उन्होंने कहा था कि मुझे दुख है कि मैं इस नकारी सरकार का समर्थन करता हूं। ये बात उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध पर बोली थी और कहा था कि बिहार के अधिकारी अपराधियों के आगे नतमस्तक हैं। तो दोस्तों, अब एक नैरेटिव भाजपा के लोगों की ही तरफ से सेट किया जा रहा है कि ये सरकार नाकारी है, निकम्मी है। हालांकि विपक्ष जनता भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत है और जानती है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।